साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों पहले ही मैंने कहा तो तमाशा होना था दोस्तों। विधानसभा परिसर में भारतीय जनता पार्टी के लोग विधायक आक्रामक रहे और इसमें सीनियर मोस्ट विधायक 60 टर्म से रांची के विधायक मंत्री रहे, नगर विकास मंत्री और भी शायद मंत्रालय रहा उनके पास, स्पीकर भी रहे। मैं सीपी सिंह, चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह की बात कर रहा हूं दोस्तों। और उन्होंने एक नया टर्म इजाद कर दिया, कह लीजिए। आपने गोदी मीडिया सुना होगा। सिर्फ गोदी मीडिया की बात नहीं है दोस्तों, उन्होंने मीडिया को ऐसे शब्द से नवाजा है जो कहने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अब क्या करें। खुद उन्होंने कहा है, सीपी सिंह ने, भड़वा मीडिया जी। और वहाँ भड़वा मीडिया के लोग थे, और वहाँ भड़वा मीडिया के लोग थे, और वहाँ भड़वा मीडिया के लोग थे। क्या हम मीडिया के दोस्त, साथी, बिरादरी के लोग से मैं कहता हूं, क्या भड़वा है? क्या भड़वागिरी करते हैं? जंतर मंतर में आपने यही किया और यहां भी यही कर रहे हैं। यहां जो प्रोटेस्ट चल रहा है उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं, बड़े गंभीर माने जाते। हालांकि जो लाइन है भारतीय जनता पार्टी को उससे अलग नहीं जाते हैं। वो लाइन वही है जो हिंदू मुस्लिम की लाइन है। आज तक साबित नहीं हो सका टुकड़े टुकड़े गैंग किसने कहा था। जमानत मिल गई थी कन्हैया कुमार को, लेकिन ये है भाई, ट्रोल आर्मी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सनद हासिल कर रखा लोगों ने। लेकिन अब इतना कई टर्म का विधायक, इतने गंभीर व्यक्तित्व का स्वामी, वो अगर ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करता है तो या तो इसे क्रूर विडंबना कहिए या हंसी कहिए। पार्टी की लाइन है, ठीक है, लेकिन ऐसी नैतिकता का अवमूल्यन भी नहीं होना चाहिए चाचा। अब आप हम लोग को आप भड़वा कह देंगे, ये कहां तक क्षम्य है? आप खुद विचार कीजिएगा। हो सकता है कि जबान फिसल गई है आपकी। बाद में आप ये भी कह सकते हैं एआई जनरेटेड वीडियो है, बाद में ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टरेट वीडियो, कई बातें कह सकते हैं। ऐसा ही होता है, जब विधायक या मंत्री फंसते हैं तो बाद में ये कहते हैं कि पत्रकारों ने तोड़ मरोड़ कर हमारे बयान को जारी किया। सिर्फ हमारे कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, कई लोगों के कैमरे में आपके सु उच्चारित शब्द जो है सामने आए, उजागर हुए हैं। और सिर्फ शब्द उजागर नहीं हुआ है, आप भी पूरी तरह उजागर हो गए हैं सीपी चचा। चलिए साथियों, क्या कहा आप खुद सुनिए, आप फैसला कीजिएगा। खास करके पत्रकार बंधु, आप भी फैसला कीजिएगा कि चचा ने कह क्या दिया है, सीपी चचा ऊपर कार्रवाई करें। और इसीलिए तो छात्र भी मांग कर रहे हैं और हम लोग भी शुरू से ही मांग कर रहे हैं कि ये सीआईडी लिपापोती करने का काम कर रही है, बचाने का काम कर रही है। इसलिए इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो या सुनिश्चित किया जाए। इसमें कौन क्या कहता है उस पर मत जाइए। सर, ये आने वाले लेफ्ट तो छात्र जो है बुला रहे हैं। देखिए, कॉकरोच तो आपको हर जगह मिलेगा, कैसे रोक दीजिएगा आप? कौन ऐसा घर है जहाँ वहाँ कॉकरोच आपको बाथरूम में या कहीं नहीं मिलता है? तो कॉकरोच उसी की तरह है। ये राष्ट्र विरोधी तत्व है कॉकरोच जो है ना। आजकल तो देख रहे हैं कुछ पत्रकार भी कॉकरोच की भूमिका में है। तो मैं कहूँगा उसके लिए बता देते हैं ना पत्रकार कौन कॉकरोच की भूमिका में। अब सुनिए ना, नाम एक हो रहे तब ना उसका नाम लिया जाए। एक हो रहता तो अभी नाम ले ही देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भाई राष्ट्रवादी ताकतें ऐसे कॉकरोचों को कुचल देने का काम करेंगे। छात्रों के बीच तो उन्हीं का कोई प्रभाव नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए। आप मेरे को बताइए ना, आज कॉकरोच की बात कर रहे हैं तो जंतर मंतर पर जो कॉकरोच का प्रोटेस्ट हुआ उसमें कितने नीट के विद्यार्थी थे? आप पत्रकार हैं तो आपको तो ये पता होना चाहिए। मेरी नज़र में वहाँ भी कोई भी नहीं था। वहाँ कौन थे? वहाँ राष्ट्र विरोधी तत्व थे। अल्लाह तेरा नाम रहेगा वाला थे। वहाँ कौन थे? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये बोलने वाले नहीं थे।
वहाँ कुणाल कामरा जैसे लोग थे और वहाँ भड़ुआ मीडिया के लोग थे। सर आपके पार्टी के विरुद्ध सर कोई भी अगर आंदोलन होगी तो वो राष्ट्र विरोधी हो जाएगी। नहीं, आपके पार्टी के विरुद्ध नहीं तो फिर धर्मेंद्र प्रधान सर इस्तीफा क्यों दिए? अरे भैया क्यों दिए ये प्रश्न? वही जंतर मंतर से अरे दिए सर। उन्होंने इसलिए दिया कि राष्ट्र के अंदर जो राष्ट्र विरोधी तत्व, जिहादी मानसिकता वाले लोग, भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग, शर्जिल इमाम और उमर खालिद को रिहाई करने की मांग करने वाले लोग, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है बोलने वाले लोग राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र कर रहे थे। और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। और जानकारी होना चाहिए, शेर जब छलांग लगाता है तो 2 कदम पीछे हटता है। धन्यवाद। साथियों, कई जगह फंसे सीपी सिंह कि भैया धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया। जो आप पूरी तरह खारिज कर रहे हैं जंतर मंतर का आंदोलन को, तो क्या यहाँ के छात्र भी काकरोच है क्या? यहाँ भी छात्र हैं, यहाँ भी युवा, यहाँ भी अपनी मांग को लेकर अड़िग है। जैसे वहां सरकार बात करने को तैयार होगी उन्हीं कॉकरोच से, और जो कॉकरोच पार्टी थी घोषित तौर से उनके प्रवक्ता थे, उनसे सरकार ने बात की है। सीपीसी कह लें काकरोच, लेकिन ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि उनके यहां भी काकरोच है, उनके घर में भी काकरोच है। बड़ी अटपटी बात नहीं लग रही है? मतलब चिट भी मेरी, पट भी मेरी। कह रहे कि गंदगी में पैदा लेते हैं काकरोच, गंदगी में फूल भी पैदा होता है आपका। कहां पैदा होता है? कीचड़ में ही तो पैदा होता है चाचा, कहां होता है? लेकिन सबसे आपत्तिजनक जो शब्द है, जो अभिव्यक्ति है, इसे अभिव्यक्ति क्या कहा जाए? कु अभिव्यक्ति कह दीजिए, कह सकते हैं, जो आपने हम मीडिया वालों के लिए कहा है। चलिए साथियों, चलता हूं, नए वीडियो के साथ हाजिर रहूंगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट कटाकट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, फेसबुक पर हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।